आजकल इंडिया में बुलडोजर्स का यूज काफी ज्यादा हो रहा है, खासकर तब जब बात इलीगल कंस्ट्रक्शंस, कम्युनल क्लैशेस या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की होती है। अथॉरिटीज का कहना है कि ये एक्शन जरूरी है ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटाया जा सके और क्रिमिनल्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि ये एक तरह का कलेक्टिव पनिशमेंट है जो ज्यादातर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को टारगेट करता है और ड्यू लीगल प्रोसेस को बाईपास करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कदम उठाते हुए कुछ डेमोलिशन ड्राइव्स पर स्टे लगा दिया था। अब सवाल ये है कि क्या जुडिशरी की ये इंटरवेंशन बुलडोजर ट्रेंड को कर्व कर पाई है या इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, और क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले में कोई फ्रेश प्ली को सुनना चाहेगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें इस वीडियो में मिलेगा, जहां कुछ रीसेंट अपडेट्स हमें बुलडोजर जस्टिस केस में देखने को मिले हैं। अक्टूबर 1, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि वो डेमोलिशन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए एक पैन इंडिया गाइडलाइन बनाने की सोच रहे हैं। They said merely being accused or convicted of a crime cannot be the basis for demolishing someone's property। ये रूलिंग तब आई जब कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी जो बुलडोजर डेमोलिशंस को चैलेंज कर रही थी, खासकर कम्युनल क्लैशेस या एंटी क्राइम ड्राइव से जुड़ी हुई थी। इन पिटीशनर्स में से एक जमायते उलमा हिंद थी, जिन्होंने कोर्ट में प्ली फाइल की थी, ये कहते हुए कि डेमोलिशन ड्राइव्स स्पेशली पोस्ट राइट्स इंसिडेंट्स के बाद अनफेयरली एक्यूज लोगों और उनकी फैमिलीज को टारगेट करती है बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किए हुए। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि हजारों लोग, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज से इस ट्रेंड से अफेक्टेड है। कोर्ट ने अभी फाइनल जजमेंट रिजर्व कर रखा है और सब इस लीगल बैटल के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। बुलडोजर जस्टिस का कोर क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट का फॉर्म है? ऐसी प्रैक्टिसेस को इंटरनेशनली हमेशा कंडेम किया गया है, जिसमें नोटेबल कंपैरिजन इजराइल का बुलडोजर्स का यूज करना है पैलेस्टीनियंस के घर तोड़ने के लिए, जिन्होंने एलिजिडली टेररिस्ट एक्टिविटीज किए होते हैं। इंडिया और इजराइल की सिचुएशन अलग है, लेकिन ये कंपैरिजन्स एथिकल और लीगल कंसर्न्स रेज करते हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स के बाद भी कुछ स्टेट्स में बुलडोजर डेमोलिशंस लगातार हो रही हैं। गुजरात में एक 500 साल पुराना मस्जिद और सेमेट्री को जो सोमनाथ टेम्पल के पास था, उसे तोड़ दिया गया, जबकि कोर्ट का ऑर्डर था कि बिना अप्रूवल के ऐसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गुजरात ऑफिशियल्स को वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया तो उन्हें मस्जिद और सेमेट्री को वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। अब ये इंसिडेंट बुलडोजर डिबेट की कॉम्प्लेक्सिटीज को और बढ़ा देता है। पिटिशनर्स का कहना है कि डेमोलिशंस तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक लेंथी लीगल प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रॉपर नोटिस और अपील्स का मौका नहीं दिया जाता। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि कई केसेस में जो स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए हैं वो इलीगल नहीं थे, लेकिन उनके ओनर्स का कम्युनल या क्रिमिनल एक्टिविटीज में एलिजिडली इन्वॉल्वमेंट होने के चलते टारगेट किया गया। इससे एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या सरकार बुलडोजर डेमोलिशंस का यूज जस्टिस के लिए कर रही है या इंटिमिडेशन के लिए? एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट एम हुजैफा ने कोर्ट द्वारा गुजरात ऑफिशियल्स को वार्न करने से थोड़ी देर पहले ये कहा था दैट दिस ट्रेंड इज unprecedented in India's legal framework, punishing an entire family for the actions of one individual without following proper legal procedures is not only unjust but also illegal। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नो डेमोलिशन एक्शन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल लेवल पे स्मॉल अथॉरिटीज जो हैं वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है। उजैफा ने पॉइंट आउट किया था कि कई केसेस में डेमोलिशंस बिना प्रॉपर नोटिस या एक्यूज्ड को अपना केस प्रेजेंट करने का मौका दिए बिना हो रही हैं। उन्होंने कहा, वी हैव सीन इंस्टांसेस वेयर फैमिलीज आर लेफ्ट होमलेस ओवरनाइट विद नो रिकोर्स और कंपनसेशन। उन्होंने बताया कि कई केसेस में बुलडोजर डेमोलिशंस ने आम लोगों को सरकारी एक्शंस का शिकार बना दिया है। मध्य प्रदेश में एक 80 साल की बूढ़ी औरत बरकत बाई का घर बिना किसी वार्निंग के तोड़ दिया गया, और अगर आप पूछो उसका कसूर, तो घर एलिजिडली सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जबकि उनके पास ऑफिशियल अलॉटमेंट पेपर्स भी थे। बिना किसी प्रायर नोटिस के अथॉरिटीज ने बुलडोजर भेजकर उनका घर रेज कर दिया और वो अब घर से महरूम है। एडवोकेट का कहना है कि बरकत बाई का केस कोई अकेला केस नहीं है। पूरी कंट्री में हजारों फैमिलीज बुलडोजर डेमोलिशन से इफेक्टेड है और उनके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं बचा है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक्शन ज्यादातर पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को अफेक्ट करते हैं जो कोर्ट में लड़ने के लिए रिकोर्स नहीं रखते। एडवोकेट एम हुजैफा ने ऐसे केसेस पर कमेंट करते हुए कहा है, द इम्पैक्ट ऑफ दीज डेमोलिशंस गोज फार बियॉन्ड द इमीडिएट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। दे डिस्ट्रॉय लाइवलीहुड, ब्रेक फैमिलीज एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ फेयर एंड इनसिक्योरिटी अमंग एंटायर कम्युनिटीज। तो जहां हमें एक और एडवोकेट पिटिशनर के ये व्यू सुनने को मिले, वहीं सोमवार को दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को सुनने से रिफ्यूज कर दिया, विच वॉज रिलेटेड टू
alleged demolitions of properties across states in the country. Bench of Justices B.R. गवई एंड P.K. मिश्रा ने इस प्ली को सुनने के लिए इंक्लाइन नहीं हुए और जिसकी वजह से पिटिशनर को प्ली को विड्रॉ करना पड़ा। The bench told the petitioners counsel that it has recently reserved its verdict on a batch of petitions raising the plea that properties, including those belonging to persons accused of crimes, were being demolished in several states. The bench observed it is already closed for judgment. Be reasonable, adding that the judgment might also deal with the issue raised by the petitioner. हालांकि petitioner counsel ने claim किया था that there was data from 9 states in the plea and lakhs of people had been affected owing to the demolitions. लेकिन इसका भी कोई इम्पैक्ट जजेस पर नहीं देखने को मिला। आपको जानकारी तो होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डेमोलिश करना कानून के दायरे में आता है, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी का घर तोड़ना क्योंकि वो या उनका कोई फैमिली मेंबर एक्यूज्ड है, ये लीगल बाउंड्रीज क्रॉस करता है। कोर्ट ने एम्फसाइज किया था अ फादर मे हैव अ रिकैलसिट्रेंट सन, बट इफ द हाउस इज डेमोलिश्ड ऑन दिस ग्राउंड देन दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। इस ऑब्जर्वेशन ने ये हाईलाइट किया था कि डेमोलिशन एक्शन हमेशा फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए। इनलीगल स्ट्रक्चर्स को सिर्फ उनकी इलीगैलिटी के बेस पर रिमूव किया जाना चाहिए, न कि उन इंडिविजुअल्स के एलिज्ड क्राइम्स के बेसिस पर जो उनमें रहते हैं। अब कोर्ट के सामने ये टास्क है कि इन दोनों कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस कैसे करे, इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाना और टारगेटेड आर्बिट्रेरी डेमोलिशंस को रोकना। सरकार का कहना है कि ये डेमोलिशंस जस्टिफाइड है क्योंकि ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स को टारगेट करती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवर्नमेंट की पोजीशन प्रेजेंट करते हुए आर्ग्यू किया था पैन इंडिया गाइडलाइन शुड नॉट बी सीन एज अ वे टू प्रोटेक्ट दोज हु आर जेन्युइनली इलीगल इंक्रोचर्स। मेहता ने फर्दर एम्फसाइज किया था कि कोई भी डेमोलिशंस प्रॉपर म्युनिसिपल लॉज को फॉलो करते हुए होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रायर नोटिस। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया दैट डेमोलिशन नोटिसेस शुड बी सेंट विया रजिस्टर्ड पोस्ट टू इंश्योर दैट ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड। कोर्ट भी मेहता के सजेशन से सहमत दिखी थी और उन्होंने कहा था कि नोटिसेस को ऑनलाइन भी पब्लिश किया जाना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा था वंस यू डिजिटाइज इट देयर इज नो स्कोप फॉर एनी कंप्लेंट आइदर वे। ये एक्सचेंज एक क्रिटिकल इशू को हाईलाइट करता है कि जब इलीगल इंक्रोचमेंट्स को कर्व करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि डेमोलिशंस ट्रांसपेरेंटली और ड्यू प्रोसेस से फॉलो किए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे कुछ रीसेंट केसेस में देखा गया तो गलत तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और लोगों के पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट अब गाइडलाइंस बनाने पर विचार कर रही है ताकि फ्यूचर डेमोलिशन एक्शंस पर फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। पिटिशनर्स ने कॉल किया था कि नोटिस पीरियड्स को लंबा किया जाए और एक ऑफिशियल अपील प्रोसेस को जिसमें अफेक्टेड लोग डेमोलिशन ऑर्डर्स को चैलेंज कर सके। इसके जवाब में एसजी मेहता ने आर्ग्यू किया था कि सरकार को इलीगल इंक्रोचमेंट्स को जल्दी से हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। He said, We cannot allow bureaucratic red tape to protect those who are clearly breaking the law। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ कोर्ट को इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के राइट्स को आर्बिट्रेरी डेमोलिशन एक्शन से प्रोटेक्ट करना है, तो दूसरी तरफ सरकार को इफेक्टिवली अपने लॉज को इन्फोर्स करना और इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाना होगा जो पब्लिक सेफ्टी या अर्बन डेवलपमेंट के लिए थ्रेट है। कोर्ट का फाइनल रूलिंग इस मैटर पर एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करेगा जो फ्यूचर डेमोलिशन एक्शंस को शेप करेगा। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जुडिशरी बुलडोजर जस्टिस को एक्सेस को कर्व करे, लेकिन अभी काफी लंबा रास्ता बाकी है। पिटिशनर्स ने कोर्ट से अपील की है कि बिना प्रॉपर लीगल बेसिस, एडिक्वेट नोटिसेस और अपील का मौका दिए बिना डेमोलिशंस पर रोक लगाई जाए। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता, बुलडोजर जस्टिस एक हॉट टॉपिक बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये तय करेगी कि क्या फ्यूचर में ये डेमोलिशन ड्राइव्स एज अ फॉर्म ऑफ लीगल पनिशमेंट चलते रहेंगे या इन्हें रोका जाएगा ताकि ड्यू प्रोसेस और जस्टिस का पालन हो सके। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Until then, keep watching Law Chakra।